नमस्ते। शनि महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जनवरी 2023 में शनि महाराज कुंभ राशि में विराजमान होंगे। दोनों ही राशियां शनि महाराज की ही है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। मकर ये राशि कर्म की राशि है और कुंभ ये राशि ज्ञान की राशि है। और इसीलिए शनि महाराज आप सबसे यही चाहेंगे कि जितना हो सके आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारी राशियों की साढ़े साथी शुरू हो चुकी है और इस भ्रमण की वजह से कुछ राशियों की साढ़े साथी ख़त्म होने जा रही है। धनु राशि की जो साढ़े साथी है वो ख़त्म होने जा रही है। मकर के लिए ये आखिरी पड़ाव होगा। कुंभ के लिए ये और 5 साल के लिए साढ़े साथी रहेगी और मीन राशि के लिए साढ़े साथी शुरू होने जा रही है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शनि भ्रमण की वजह से हर एक राशि पे क्या परिणाम होने वाला है। मेष राशि के लिए देखिए, यहाँ पे मैं राशि बोल रही हूँ, आपको राशि और लग्न इन दोनों के कैलकुलेशन से ही ये प्रेडिक्शंस देखने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मेष लग्न है तो भी आपको ये प्रेडिक्शंस लागू होगा, और अगर आपकी मेष राशि है फिर भी आपको ये प्रेडिक्शंस अप्लाई होंगे। मेष लग्न के लिए या मेष राशि के लिए शनि का भ्रमण उनके एकादश भाव से यानी 11th हाउस से भ्रमण हो रहा है, और इसीलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके स्वभाव में कुछ बदलाव होंगे। आपको थोड़ा लिथार्जिकनेस या आलस महसूस होगा। कुछ रेगुलर वर्क करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। रूटीन वर्क करने में बोर सा होने लगेगा। काम या आप अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जो भी काम है वो बहुत मोनोटोनस लगने लगेगा और जॉब क्विट करने के लिए बहुत इच्छा जागृत होगी। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी है। जब भी आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है या कहीं पे भी आपको जॉब के लिए किसी ने ऑफ़र लेटर दिया है, तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता है तब तक आपको ये जॉब क्विट नहीं करना है। आपके एकादश भाव से शनि महाराज भ्रमण करेंगे तो जाहिर है कि आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होने वाली है। करियर वाइज, फाइनेंस वाइज आपकी ग्रोथ हो रही है। जिन लोगों को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट से भी उन्हें लाभ होंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ है, जॉब में सक्सेस है, प्लस आपको शेयर मार्केट में भी सक्सेस है। जो कपल्स बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, शनि का ये भ्रमण आपको बहुत मददगार साबित होगा। आपको संतति प्राप्त होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस मिलेगी। शादी के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा है, शादी के लिए मनचाहा लाइफ पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, तो वो भी इस दौरान आपको मिल सकता है। तो मेष राशि के लिए ये शनि का भ्रमण बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा। वृषभ राशि या वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए शनि महाराज का ये भ्रमण उनके दशम स्थान से होने वाला है। दशम स्थान आपका करियर का स्थान है और इसलिए इस स्थान से आपको कुछ चैलेंजेस तो ज़रूर आएंगे, लेकिन शनि महाराज आपको सक्सेस भी देंगे। तो कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ सकती है, तो नई चीज़ें आप सीख लें। आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आप बखूबी निभा पाएंगे। तो करियर वाइज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के योग बन रहे हैं। शनि महाराज का ये भ्रमण आपकी तबीयत में भी सुधार लेके आएगा। वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लिए 2020, 21 और 22 तबीयत के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा।
तबीयत के मामले में बहुत कुछ उन्होंने सहन किया है। और शनि का ये भ्रमण जो दशम स्थान से हो रहा है वो आपको आपके हेल्थ में बहुत सुधार लेके आएगा। ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, हर एक के हॉरोस्कोप के हिसाब से ये कुछ चेंजेस भी होंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा है कि तबीयत में सुधार आएगा, लेकिन जो हमारी फीमेल्स है या लेडीज़ है जो वृषभ राशि से रिलेट करती है, जिनकी वृषभ राशि है, अगर उन्हें कोई भी यूट्रस से रिलेटेड तकलीफ़ है, हार्मोन से रिलेटेड अगर कोई तकलीफ़ है, तो उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि का ये भ्रमण आपके यूट्रस या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन पे असर करने वाला है। तो आपको ये रेगुलर मेडिकल चेकअप जो है वो रखना ज़रूरी है। फाइनेंशियल ग्रोथ तो आपका है। जो लोग विदेश भ्रमण करना चाहते हैं उनके लिए ये शनि का भ्रमण बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। करियर वाइज या जिन्हें ऑन साइट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं उनके लिए भी ये शनि का भ्रमण सक्सेस ज़रूर देगा। करियर वाइज बहुत अच्छा है, फिनेंशियल भी ग्रोथ है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपके घर में आप कुछ बदलाव भी लेके आएंगे, कुछ सिविल वर्क हो सकता है या प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके हो सकते हैं। नई प्रॉपर्टी आप ले या पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट, ये भी हो सकता है। कुछ घर या गाड़ी से रिलेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट या डील होने के चांसेस हैं। देखिए, शनि महाराज आपके दशम भाव में है और उनका 7th एस्पेक्ट यानी उनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में जा रही है। चतुर्थ स्थान यानी आपका सुख स्थान, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी। तो शनि महाराज का ये एस्पेक्ट थोड़ा इन मामलों में आपको चैलेंजेस लेके आ सकता है। तो आपको अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। बाकी सारी चीज़ों में शनि का भ्रमण बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है, लेकिन घर में आपको ये चैलेंज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो सिर्फ इसी मामले में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज़ बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए शनि का ये भ्रमण भाग्य स्थान से यानी नवम स्थान से होने वाला है। भाग्येश आपके भाग्य स्थान से भ्रमण करने वाले हैं। और देखिए 2020, 21, 22 में आपको फाइनेंशियली बहुत चैलेंजेस आए होंगे। फाइनेंस का तालमेल बिठाना बहुत कठिन गया होगा। जॉब और करियर वाइज भी बहुत चैलेंजेस आए होंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी होगी। लेकिन शनि महाराज का ये जो भ्रमण है कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान से, ये फाइनेंस रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ थे वो सॉल्व करने वाला है। तो फाइनेंशियली ग्रोथ या हम कह सकते हैं जो खर्चे थे उन पे नियंत्रण आने वाला है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। करियर वाइज या जॉब वाइज जो भी दिक्कतों का सामना आपने किया है वो भी इस भ्रमण की वजह से ख़त्म होने जा रहा है। और इसलिए आपको करियर और जॉब वाइज भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्थ वाइज आपको जो पुराने हेल्थ इश्यूज़ थे उससे रिलेटेड कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन हेल्थ पे भी आप विजय पा लेंगे। जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं आप उन्हें नियंत्रित कर सकेंगे। करियर वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंस वाइज ये भ्रमण आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इसके अलावा देखिए, भाग्येश भाग्य स्थान से भ्रमण कर रहे हैं और वो भी धर्म के स्थान से, और इसलिए धर्मस्थल को विज़िट करना, धर्मस्थलों पे जाना, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड आपका ट्रैवलिंग बढ़ सकता है। और वैसे भी मिथुन राशि को या मिथुन लग्न को ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। तो आपका ट्रैवलिंग, ये शनि भ्रमण की वजह से आपका जो ट्रैवलिंग पार्ट है ये इन 3 सालों में बढ़ने वाला है। आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, नॉलेज बढ़ सकता है, एनलाइटनमेंट आपको हो सकती है, क्योंकि शनि ये धर्म के स्थान पे आ रहे हैं या गुरु की राशि या गुरु के स्थान में वो आ रहे हैं। तो
तो यहाँ पे नॉलेज की बढ़ोतरी होगी, एनलाइटनमेंट भी होगा, रिलीजियस प्लेसेस पे आपके विजिट्स भी होने वाले हैं, करियर वाइज भी आपकी ग्रोथ है, फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो रही है, तो इसका ज़रूर लाभ उठाएं। कर्क राशि या कर्क लग्न, कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए शनि का ये भ्रमण अष्टम स्थान से होने वाला है। अष्टमेश अष्टम स्थान से ट्रांजिट करने वाले हैं। देखिए, अष्टम ये स्थान बहुत ही गूढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं ये स्थान ऐसा है जहाँ पे आपको सरेंडर करना पड़ता है, आपको सरेंडर करना भी चाहिए। ये ऑकल्ट का भी स्थान है। कर्क राशि, ये 12 राशियों में कर्क और मीन ये 2 राशियाँ बहुत इमोशनल हैं। कर्क बहुत इमोशनल और केयरिंग भी है, और बहुत प्रैक्टिकल या रूडनेस जो भी आता है तो ये थोड़ी सी हिल जाती है। और शनि महाराज आपको यही सिखाना चाहते हैं कि थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। आपके अष्टम भाव से जब ये शनि महाराज भ्रमण करने वाले हैं तो करियर वाइज आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करियर में कुछ चेंजेस आएंगे, या करियर में कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। सैलरी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, या आपको पोजीशन वाइज कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है। तो जस्ट बी रेडी। और जब भी आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो जॉब चेंज करने से पहले ये कंफर्म कर ले कि जो कंपनी आपको एब्जॉर्ब करना चाहती है उनके पास से आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिल रहा है। ये नहीं मिला है तब तक आपको करंट जॉब क्विट नहीं करना है। कहीं पे भी आपको रिस्क नहीं लेनी है। अदरवाइज़ करियर वाइज अगर देखा जाए तो ये शनि का भ्रमण आपके लिए बहुत अच्छा है। नई चीज़ें आपको सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, सिस्टम आपको सीखनी पड़े विथ कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ कोर्स। ये सारी बातें हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी इच्छा होगी कि जॉब क्विट करके मुझे खुद का कोई बिज़नेस या प्रोफेशन शुरू करना है, तो इसमें भी मैं आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यही टैगलाइन दूंगी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारी चीज़ों को आप 2-3 बार कंफर्म कर लें, और उसी के बाद आपको कोई भी डिसीजन आप लेके आगे जा सकते हैं। फाइनेंस वाइज, जैसे मैंने कहा, फाइनेंस वाइज भी थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, सो जस्ट बी केयरफुल। हेल्थ वाइज आपको थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। शनि महाराज आपके अपने बॉडी में कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं, बोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से आपको आपके हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। बैकबोन या नी पेन्स जैसी जो समस्या है उससे आपको जूझना पड़ सकता है। सो हेल्थ वाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, फाइनेंस वाइज यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, और जॉब वाइज जैसे मैंने कहा है डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना है। सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए देखिए कैसे होगा ये शनि का भ्रमण और क्या फल लेके आए हैं। शनि आपके सप्तम भाव से भ्रमण करने वाले हैं, और इसी वजह से वो सीधे सीधे आपको देख रहे हैं, वो सिंह राशि को देखेंगे। जब भी शनि महाराज किसी भी राशि को सीधे सीधे देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे कुछ चाहते हैं। शनि महाराज का जो भी ओरिजिनल या हम कह सकते हैं कोर वर्क है वो रिसर्च या इंटेलेक्चुअल वर्क है, तो वो ये भी चाहते हैं कि आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल वर्क या आपको रूटीन या रेगुलर वर्क पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। सप्तम भाव से गुजरने वाले शनि महाराज आपके स्वभाव में भी कुछ बदलाव से लेके आएंगे। आपका जो स्वभाव है उसमें थोड़ा सा लेथार्जिकनेस या आलस ये जो है वो आपको निकालना होगा।
आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ आपको बोन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो सकती है, तो हेल्थ की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो पर्सन पार्टनरशिप बिज़नेस में है या बिज़नेस या प्रोफेशन में है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपका प्रोफेशन या बिज़नेस एक्सपांड हो सकता है। शनि का ये भ्रमण आपको एक्सपांशन की तरफ लेके जा रहा है। आपके बिज़नेस पार्टनर्स भी आपको इस मामले में सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ शनि महाराज की जो दृष्टि है, जो थर्ड एस्पेक्ट है, वो 9th हाउस पे जा रही है। 9th हाउस हायर एजुकेशन और विजिट्स टू द रिलीजियस प्लेसेस बताता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ आप ये कर पाएंगे। ये जो 2.5 साल है शनि का जो भ्रमण है, इन 2.5 सालों में ये सारी चीज़ें आप कर सकेंगे। फाइनेंस वाइज आपका ग्रोथ, या हम कह सकते हैं जैसे करियर एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, बिज़नेस एक्सपांड हो रहा है, जॉब में भी बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो फाइनेंशियली ग्रोथ तो होना ही है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। इसी के साथ साथ घर में भी कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डील्स हो सकती है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच के आपने नई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है या नई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी हो सकता है। आपका लोकेशन चेंज हुआ है, ये भी हो सकता है। घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज होगी। तो सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए शनि महाराज का सप्तम से होने वाला ये भ्रमण बहुत पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए यह भ्रमण इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आपको आपके मैरिज लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो सकती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। तो उस मामले में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अदरवाइज़ ये भ्रमण आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस ही लेके आएगा। कन्या राशि या कन्या लग्न को 2020, 21 और 22 में करियर वाइज बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन शनि का ये जो भ्रमण है जो 2023 में हो रहा है कुंभ राशि से, यानी आपके षष्ठ स्थान से, षष्ठ भाव से हो रहा है, ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। क्योंकि आपको आपके जो चैलेंजेस हैं जॉब के, वो तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन इतने सारे चैलेंजेस या नई चीज़ें सीखने के बावजूद जो आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, वो एप्रिसिएशन अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप आपके शत्रुओं पे विजय पा सकेंगे। जो लोग ऑन साइट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये शनि का भ्रमण सक्सेस देगा। आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ अच्छी पोजीशन या अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तो करियर वाइज शनि का ये भ्रमण कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी शनि का ये भ्रमण आपको ग्रोथ ही देने वाला है। फाइनेंशियल ग्रोथ है, करियर वाइज भी ग्रोथ है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी है, कुछ नई चीज़ें भी आप सीखने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपके घर में भी कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। आपके बिज़नेस में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके आपका बिज़नेस एक्सपांड हो सकता है। लेकिन हेल्थ वाइज आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी पुरानी बीमारी है, तो वो पुरानी बीमारी, जैसे कि कन्या राशि या कन्या लग्नों को नॉर्मली इंडाइजेशन की तकलीफ़ होती है या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, तो उससे रिलेटेड कुछ तकलीफ़ होने की संभावना है। तो आपको आपके खाने पे, आपकी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये भ्रमण आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने के चांसेस हैं। जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ या इस पाथ पे चल रहे हैं, उनके लिए तो खुशखबरी ये है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें
उनके नॉलेज में कुछ ऐड हो सकता है, या एनलाइटनमेंट हो सकता है, या कोई ऐसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं जो आपको इस स्पिरिचुअलिटी पाथ पे आपको और आगे लेके जा सके। तो आपके लिए ये ब्रह्मांड पॉजिटिव। तुला राशि या तुला लग्न, 2020 में शनि महाराज का जो भ्रमण था वो मकर राशि में था, और ये भ्रमण 2.5-3 सालों के लिए था। जब शनि महाराज इस मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुला और मीन राशि को हुई है। करियर वाइज भी उन्हें बहुत चैलेंजेस आए हैं, पर्सनल लाइफ में भी उन्हें बहुत चैलेंजेस आए हैं, हेल्थ वाइज भी चैलेंजेस आए हैं, कुछ उनके स्वभाव नेचर बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। और ये 2023 का जो शनि का भ्रमण या शनि का ट्रांजिट होने वाला है, वो ट्रांजिट आपको इस सारी निगेटिव परिस्थितियों से बाहर लेके आएगा। आपके करियर में आपको एक डिससेटिस्फैक्शन था कि मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। और यह जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है, ये आपको ये जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आपको मिलना चाहिए, आपको जो पोजीशन मिलनी चाहिए, आपको जो फाइनेंशियल ग्रोथ मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ये भ्रमण देने वाला है। तो करियर वाइज बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो 2023, 24 एंड 25 इन 3 सालों में करियर वाइज आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पंचम में बैठा ये शनि अच्छा होता है, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब भी शनि महाराज पंचम में आते हैं, लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, और वो भी जॉब के मामले में। उन्हें जल्द से जल्द करंट जॉब से क्विट करके कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जाना होता है, या जॉब करना ही नहीं होता और ख़ुद का कोई प्रोफेशन या बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। ये इच्छा जागृत होती है, ये कुछ नेचुरल सा है। लेकिन आपको आपके रूटीन या रेगुलर वर्क से परहेज़ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि 2.5 साल आपने कुछ चैलेंजेस आपके ऊपर आए थे, और आगे आने वाले जो साल है वो पॉजिटिव है, लेकिन आपको आपके रूटीन या रेगुलर वर्क से दूर बिल्कुल भी नहीं जाना है। सो करियर वाइज बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। हेल्थ वाइज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जो स्वभाव या नेचर बिहेवियर में एक चिड़चिड़ापन सा आया था, एक डिससेटिस्फैक्शन सा आया था, उसमें भी बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। खुद की हेल्थ के मामले में आप बहुत सतर्क हो जाएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इसके लिए आप बहुत अच्छे कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप में से बहुत जन ने जिम भी ज्वाइन की होगी या मेडिटेशन सेंटर्स भी ज्वाइन किए होंगे। तो ये सारा प्रोग्रेस शनि महाराज चाहते हैं, और वो आपको कंटिन्यू करना है। करियर वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज बहुत अच्छे रिजल्ट शनि महाराज दे रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट्स में हैं और शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आपको ये सारी चीज़ें आपके खुद के कुंडली से भी चेक करनी है। ये सारी चीज़ें जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं। आपके कुंडली में अगर योग है तो आपको आपके शेयर मार्केट्स में जो भी आपने निवेश किया है उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए आपको ये शनि भ्रमण बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा, और जो निगेटिविटी में आप अटक चुके थे वहाँ से आप, ये जो सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन था, वहाँ से आप जल्द ही बाहर आएंगे। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की 7.5 तो कब की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए शनि का ये जो 2023 का जो भ्रमण है
वो कुछ चैलेंजेस लेके आ सकता है। आपको आपके स्वभाव में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। आपको लेथार्जिकनेस या लेज़ीनेस महसूस हो सकता है। आपको आपके हेल्थ वाइज कुछ चैलेंजेस नज़र आएंगे। देखिए, शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव से भ्रमण करने वाले हैं। चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान। चतुर्थ भाव आपके माता को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे भी आपको सुख महसूस होता है वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये चतुर्थ भाव। और इसी भाव से शनि महाराज भ्रमण करने वाले हैं। ये कोई बहुत निगेटिव ऐसी बात नहीं है, लेकिन शनि महाराज जब भी आते हैं ना, वो कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं देते। आपको चैलेंजेस देते हैं, आपको वो चैलेंजेस पार करने होते हैं, आपको प्रयत्न करने होते हैं, और उसके बाद शनि महाराज आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो सुख स्थान में आने वाला या होने वाला ये जो भ्रमण है आपको चैलेंजेस देगा। कहाँ पे? आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैटर्स है वहीं पे। आपकी माता की तबीयत, उनकी तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, या आपको जो एक कंफर्ट जोन सा महसूस होता है वो कंफर्ट जोन आपको इन आगे आने वाले 2.5 सालों में महसूस नहीं होगा। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम आपको रूटीन वर्क करना पड़ सकता है, और शनि महाराज यही चाहते हैं कि आप कुछ रूटीन वर्क या रेगुलर वर्क करें। आप कुछ एक्सरसाइजेस करें जिससे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो। करियर वाइज अगर देखा जाए तो करियर वाइज भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं। देखिए, करियर वाइज शनि महाराज आपको कुछ पॉजिटिव देना चाहते हैं। इसका मतलब है प्रमोशन तो होगा, लेकिन प्रमोशन अगर होता है तो वो आसानी नहीं होती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ सकती है, और आपको और कोई टीम को हैंडल भी करना होता है। तो ये सारे चैलेंजेस अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ये शनि का भ्रमण करियर वाइज पॉजिटिव चेंजेस या अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जैसे मैंने कहा, कुछ डील्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेल हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो उस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम शुरू होने के भी चांसेस हैं। करियर वाइज चैलेंजेस हैं, लेकिन फिनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली है। हेल्थ वाइज चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर और रूटीन एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कुछ वर्कआउट्स कर रहे हो, तो आपको ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। फाइनेंशियल ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी ग्रोथ या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुल मिला के शनि महाराज का ये भ्रमण बहुत अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस आपको रहेंगे, पीड़ा थोड़ी सी हो सकती है, हेल्थ वाइज कुछ चैलेंजेस रहेंगे जो आप बखूबी पार कर पाएंगे। धनु राशि या धनु लग्न के लिए खुशखबरी ये है कि उनकी 7.5 फाइनली ख़त्म हो रही है। जब से 7.5 शुरू हुई है, धनु को हेल्थ वाइज, करियर वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंस वाइज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और इसलिए धनु फ्रस्ट्रेट भी बहुत जल्दी हो गई। ऐसा कहते हैं कि शनि महाराज सबसे ज़्यादा जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, जैसे कि धनु राशि, वृश्चिक, जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, इम्पेशेंस है, उन्हें उनके स्वभाव में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए धनु राशि वाले जातक जितने भी मेरे पास आते हैं हमेशा कंप्लेन यही करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो धनु राशि वालों के लिए ये खुशखबरी ये है कि 2023 का ये जो शनि भ्रमण होने वाला है, जो कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान होने वाले हैं, तो आपकी 7.5 फाइनली ख़त्म होने जा रही है। शनि महाराज आपके 3य भाव से भ्रमण करेंगे।
धनु को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। उन्हें घर पे बैठना बिल्कुल रास नहीं आता और इसलिए ये आगे आने वाले जो साल है वो आपके ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। आपके शॉर्ट ट्रैवल्स, आपके लॉन्ग ट्रैवल्स, अब्रॉड ट्रैवल्स, ये सारी चीज़ें इन 2.5 सालों में होने वाले हैं। वो जॉब के सिलसिले में भी हो सकता है और विदाउट जॉब भी हो सकता है। आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी आप ट्रैवल करेंगे, आपके जॉब के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। शनि महाराज तृतीय भाव में बैठे हैं और उनकी जो सीधी दृष्टि है वो नवम भाव पे जा रही है। तो जो लोग ऑकल्ट में हैं, रिलीजियस चीज़ों में हैं या स्पिरिचुअलिटी में हैं, उन सारे लोगों के लिए ये जो भ्रमण है ये बहुत अच्छी चीज़ों को लेके आने वाला है। जो लोग ऑकल्ट में हैं उनके लिए हायर लर्निंग या जिसे हम कहते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो सीखने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिल सकती। तो इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर आप उपयोग कीजिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये भ्रमण बहुत अच्छा साबित हो सकता है। एक मनचाहा साथीदार आपको मिल सकता है। एक फैमिली का जो एक महसूस होना है कि मैं एक फैमिली में हूँ, मेरे साथ कोई है, क्योंकि गए 2.5 सालों में धनु राशि को बहुत अकेलापन सा महसूस हुआ होगा। और बिल्कुल इसके विपरीत ये जो भ्रमण है वो आपको रिजल्ट देने वाला है। तो करियर वाइज आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले ही हैं। जो लोग डिज़ाइनिंग में हैं, जो लोग एडवर्टाइजमेंट में हैं, जो लोग ऑकल्ट से रिलेटेड है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए तो ये सक्सेसफुल रहेगा ही। लेकिन जो लोग बच्चों से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम में है, उनके लिए भी, जो लोग स्कूल चलाते हैं, क्लासेस हैं, जो लेक्चर्स लेते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए भी ये भ्रमण बहुत अच्छा साबित होगा। तो करियर वाइज आपकी ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपका लोकेशन भी चेंज हो सकता है। आप जहाँ पे रहते हो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका लोकेशन आपके नज़दीक ही कहीं ना कहीं हो। आपकी रहने की जगह शायद चेंज हो सकती है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ सकता है। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें रिलेशनशिप में कुछ अच्छा बढ़ावा मिल सकता है, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, तो आप शादी के लिए कुछ डिसीजन ले पाएँ। तो धनु के लिए शनि का ये भ्रमण बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आने वाला है। मकर राशि या मकर लग्न। देखिए, मकर राशि या मकर लग्न के लिए शनि का ये जो भ्रमण है यानी 7.5 का आखिरी पड़ाव है। 7.5 के जो बचे हुए 2.5 साल है वो है, और ये 2.5 साल आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपको देने वाले हैं। वैसे तो मकर, कुंभ और मीन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं विस्तार से आपको 7.5 के बारे में बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगी, शनि का ये जो भ्रमण है ये आपके धन स्थान से होने वाला है, आपके द्वितीय स्थान से होने वाला है। तो आपको स्पेसिफिकली आपके फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके बारे में बहुत अच्छी केयर लेनी है। जो भी इनकम आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप पैसे सेव कर सकें, फाइनेंस सेव कर सकें। करियर वाइज लास्ट 2.5 ईयर से सबसे ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन आपको मिल रहा था, एक घुटन सी महसूस हो रही थी। सब कुछ करने के बावजूद भी आपको आप जो डिज़र्व करते हैं वो बातें नहीं मिल रही थी। और अभी इन 2.5-3 सालों में लेकिन आपको आप जो डिज़र्व करते हैं
वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो मकर राशि के लिए करियर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। करियर वाइज बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। फाइनेंस वाइज आपको संभालने की ज़रूरत है। एक घुटन सी जो आपको महसूस हो रही थी वो ख़त्म होने वाली है। तो ये 28 साल आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाले हैं। एंजॉय। कुंभ राशि या कुंभ लग्न, देखिए आपके राशि में ही शनि का भ्रमण होने वाला है। कुंभ ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि की सबसे फेवरेट राशि मानी गई है। शनि जब भी लग्न स्थान में या आपकी राशि में आते हैं तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क करें, कुछ रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दें। वैसे तो शनि की ये जो दो राशियां हैं मकर और कुंभ, वैसे तो वैराग्य से रिलेटेड ही उनके कार्य होते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उनका नाता नहीं रहता। लेकिन फिर भी शनि जब भी आपके राशि में आते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपके 2.5 साल, साढ़े साथी की जो 2.5 साल थे वो तो बीत चुके, लेकिन अभी साढ़े साथी के 5 साल बाकी है। और शनि महाराज बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप इन 5 सालों में कुछ ऐसा कार्य करें जिससे समाज को फ़ायदा हो। शनि महाराज आपके राशि में आ रहे हैं तो आपके स्वभाव में बिल्कुल कुछ बदलाव हो सकता है। आपको बहुत स्लो, ज़िंदगी बहुत स्लो जा रही है या बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, ये भी महसूस होगा। इन ऑब्स्टैकल्स को पार करके ही आपको आप जो भी हासिल करना है वो हासिल कर सकते हैं। आपको आपके पेशेंस बिल्कुल भी नहीं गंवाने। तो थोड़ा पेशेंटली आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। करियर वाइज ऑफ कोर्स आपको चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली कुंभ राशि ये शनि की राशि है, मैच्योर राशि है, रिसर्च ओरिएंटेड राशि है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलने वाली है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप बखूबी निभा पाएंगे। कुछ नई चीज़ें भी आप सीखेंगे। तो शनि का ये भ्रमण करियर वाइज आपको चैलेंजेस लेके आएगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी ज़रूर देगा। फाइनेंशियल ग्रोथ भी इसमें हो रही है। हाँ, कुंभ राशि के लिए ये बात हो सकती है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ लाइफ पार्टनर के साथ अनबंसी हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये अनबन ना हो, इसके लिए आपको प्रयत्नपूर्वक रहना होगा। शनि आपके पराक्रम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको लेथार्जिकनेस भी महसूस होगा, थोड़ा लेज़ीनेस भी महसूस होगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आप टाल सकते हैं, आज का काम कल, कल का परसों। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होने देनी। जो भी रूटीन वर्क, रेगुलर वर्क है वो आपको करना ही है। करियर वाइज ग्रोथ है, फाइनेंशियली ग्रोथ है, कुछ नई चीज़ें भी आप सीखेंगे। जो लोग बिज़नेस में हैं, बिज़नेस वाइज आपके लाइफ बिज़नेस पार्टनर के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव को शनि महाराज देख रहे हैं, वहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उस पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लिए ये जो शनि का भ्रमण है ये एक्सपांशन लेके आ रहा है। ग्रोथ होगी फाइनेंस में, ग्रोथ है करियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में। इन सारी चीज़ों में आपको शनि महाराज कुछ ना कुछ अच्छा ही देने वाले हैं। शनि महाराज का ये जो भ्रमण है कुंभ राशि के लिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी विस्तार से, मकर, कुंभ और मीन के लिए, तभी विस्तार से कुंभ के लिए भी बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही।
मीन राशि या मीन लग्न। मीन राशि या मीन लग्न के लिए शनि का ये जो भ्रमण है उनके व्यय स्थान से होने वाला है। इसका क्या आपको फल मिलेगा ये जानने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। 2020 में शनि का जो ये भ्रमण था ये मकर राशि से था और उसकी शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आप पे ही थी। और ऐसे कहा जाता है शनि महाराज की ये जो तृतीय दृष्टि है ये थोड़ी सी पीड़ा देती है। और कर्क और मीन ये सबसे ज़्यादा इमोशनल और केयरिंग राशियाँ हैं। और 2020, 21, 22 में मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कॉल किया है तो वो मीन राशि के जातकों ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़रिंग या तकलीफ़ मीन राशि वालों को हुई है। फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, सारी चीज़ों, सारी फ्रंट पे उन्हें चैलेंजेस आए थे। और इसलिए मीन राशि को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आया था। बहुत सारे मेरे जातक ऐसे भी थे जो डिप्रेशन के मोड में भी चले गए, जिन्हें मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ी। कुछ जातक ऐसे थे जिन्हें बोन से रिलेटेड कुछ समस्या हो गई, फ्रैक्चर्स हुए, हेल्थ वाइज बहुत सारी समस्या हुई, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ में कुछ तनाव सा महसूस हो रहा था। और आपके लिए खुशखबरी ये है, 7.5 आपकी शुरू होने जा रही है। ये न्यूज़ आपको सभी जगह से मिलेगी कि 2023 से मीन राशि की 7.5 शुरू हो रही है। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज का ये जो भ्रमण है 2023 में जो होने वाला है, 2023, 24, 25 में जो कुंभ राशि में होने वाला है, आपकी 7.5 भी है, शुरू होने जा रही है। इसके बावजूद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। करियर वाइज जो आपको चैलेंजेस आए थे वो अभी नहीं रहेंगे। करियर वाइज एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, जो इंस्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे थे। फाइनेंशियली जो इंस्टेबिलिटी महसूस कर रहे थे, आपको फाइनेंशियली भी ये स्टेबिलिटी अभी महसूस होगी। हाँ, अभी तक चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन कंपेयर टू 2020, 21, 22 जो आपको तकलीफ़ें हुई है उससे आप थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। हेल्थ वाइज भी आपको चैलेंजेस हैं, लेकिन जितने चैलेंजेस या आप हम कह सकते हैं जिन्हें ऑपरेशंस तक की नौबत आ गई थी, उतनी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ अभी नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं फिर दोहराना चाहूँगी, ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स है। हर एक की कुंडली, आपके ग्रह, आपकी महादशा, इसके ऊपर भी प्रेडिक्शंस निर्भर करते हैं। लेकिन इस जनरलाइज स्टेटमेंट में मैं कहना चाहूँगी कि जितनी तकलीफ़ मीन राशि ने सही है उससे आपको अभी छुटकारा मिलने वाला है। तो करियर वाइज एक स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, आपके पर्सनल लाइफ में भी जो अनबन चल रही थी लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड जो आपको तकलीफ़ हो रही थी, इससे अभी आप बाहर आएंगे। अभी ये कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ आपको पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे, लेकिन चैलेंजेस के साथ। आपको कार्य करना है, कर्म करना है, और उसी के साथ साथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो मीन राशि के लिए भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ विस्तार से 7.5 पे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।